आज की हॉरर स्टोरी लॉकडाउन के दौरान घटी एक सच्ची घटना है। 5 साल से दिल्ली शहर के रंगपुरी इलाके में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले यूपी के 2 मजदूर कमल और सुरेश जब लॉकडाउन के कारण फंस गए एक भूतिया घर में। कमल। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल। जब पूरे देश भर में लॉकडाउन हो गया तब मैं और मेरा दोस्त काफ़ी परेशान हो गए। हम अपने घर में बैठकर ये सोच रहे थे अब हम क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे, क्योंकि पूरा देश एक तरीके से ठप हो चुका था। रात के कुछ 10 बज रहे थे कि तभी हमारा मकान मालिक हमारे घर आया और वो हमसे किराया मांगने लगा। हमने अपने मालिक मकान से कहा कि हम किराया उसे अगले महीने दे देंगे, क्योंकि अभी तो हमें अपनी दिहाड़ी मजदूरी के पैसे नहीं मिले। लेकिन हमारा मालिक मकान मानने को तैयार नहीं था और वो हमारा सामान घर से बाहर फेंकने लगा और उसने हमें रात 10:30 बजे घर से निकाल दिया। मैं और मेरा दोस्त सुरेश मजबूर थे। हम क्या कर सकते थे। हम अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल पड़े। हम चलते चलते यही सोच रहे थे कि अब दिल्ली में रहकर क्या फ़ायदा, हमें हमारे गांव लौट जाना चाहिए। हमारे पास गांव जाने तक के कुछ पैसे थे। हम लोग बस स्टैंड के लिए निकल पड़े कि अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली भी चमकने लगी। हमें महसूस हो चुका था शायद तूफान आने वाला है, लेकिन इस तूफान से ज़्यादा बड़ा तूफान तो हमारी ज़िंदगी में आ चुका था। अचानक ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए हम लोग पास ही के एक बंद घर के छज्जे के नीचे जाकर खड़े हो गए। मेरे और मेरे दोस्त के दिमाग में बस यही चल रहा था कि हम किसी भी तरीके से अपने घर, अपने परिवार के पास पहुंच जाए कि तभी अचानक उस बंद घर के अंदर से मुझे और मेरे दोस्त सुरेश को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों हैरान ये देखकर कि उस घर के दरवाजे पर तो एक बड़ा सा ताला लगा है। वो घर देखने में पूरा वीरान सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस घर में सालों से कोई ना रह रहा हो। फिर इस घर के अंदर कोई कैसे हो सकता है। तभी मैंने सोचा हो सकता है कोई बच्चा खेलता खेलता उस घर के अंदर पहुंच गया हो और वहीं फंस गया हो। मैं और मेरा दोस्त सुरेश उस घर के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगे। तभी मेरे दोस्त सुरेश को उस घर की एक खुली हुई खिड़की नज़र आई। उसने मुझे आवाज़ लगाकर बुलाया। हम दोनों उस खिड़की से उस घर के अंदर पहुँचे। घर के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही अपने आप उस घर में हल्का सा उजाला हो गया। ये देख मैं और मेरा दोस्त काफ़ी हैरान रह गए। इस वक्त हम जहाँ मौजूद थे वो उस घर का किचन था। हम लोग किचन से होते हुए उस घर के हॉल में पहुँचे। हमें एक बार फिर से वो रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद उस घर की ऊपरी मंजिल से आ रही थी। मैं और मेरा दोस्त सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाली मंजिल पर पहुँचे। तभी हमें वहाँ एक बच्चा दिखा जो कि दीवार
से सटकर खड़ा था और ज़ोरों से रो रहा था और हमें अपनी तरफ बुला रहा था। जब हम उस बच्चे के पास पहुँचे तो उसने मेरे दोस्त सुरेश का हाथ पकड़ा और हमें अपने साथ एक कमरे में लेकर पहुँचा। जब हम उस कमरे में पहुँचे तो हमने उस कमरे के सीलिंग फैन पर एक औरत लटकी हुई थी। जब हमने उस औरत का चेहरा ध्यान से देखा तो हम काफ़ी डर गए। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें ही घूरे जा रही हो। अचानक ही उस बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा वो बच्चा वहाँ नहीं था और जब हमने वापस उस पंखे पर लटकी हुई औरत की तरफ देखा तो वो भी वहाँ से गायब थी। ये तो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब देखकर मैं और मेरा दोस्त समझ गए ये एक भूतिया घर है। मैंने कुछ लोगों से इस घर के बारे में सुना भी था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही उस घर से निकलने लगे वैसे ही अचानक ऐसा लगा जैसे कि किसी ने हमारे पैर पकड़ लिए हो। हम दोनों धम देनी कर कर नीचे गिर पड़े। मेरे दोस्त को माथे में थोड़ी सी चोट लग गई और उसका खून फर्श पर टपकने लगा। जैसे ही खून की बूंद फर्श पर गिरती वो अचानक ही कहीं गायब हो जाती। ये सब देख हम दोनों काफ़ी घबरा गए। हम दोनों दोस्तों ने बजरंगबली का नाम लिया। हम दोनों उन आत्माओं के जाल से निकल गए। हम फटाफट खड़े हुए और किचन की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम किचन में पहुंचे तो हमने देखा खिड़की गायब थी। अब हम दोनों अपना सर खुजाने लगे। आखिर इस घर से बाहर निकले तो निकले कैसे? तभी मेरे दोस्त सुरेश ने दीवार पर हाथ लगाकर हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया। 5 मिनट बाद हमें वो खिड़की नज़र आने लगी और हम फटाफट उस खिड़की से कूदकर उस घर से बाहर निकल गए। जैसे ही हम उस घर से बाहर निकलकर उस घर के गेट पर पहुंचे हमने उस घर की छत पर उस औरत और उस बच्चे की आत्मा को खड़े देखा जो हमें भूल जा रही थी। उन आत्माओं को देख मैं और मेरा दोस्त पागलों की तरह सड़क पर भागने लगे और अचानक ही हम पुलिस की गाड़ी से टकरा गए। हमें ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि पुलिस की गाड़ी की रफ्तार काफ़ी धीमी थी। पुलिस ने हमसे हमारे घबराने का कारण पूछा। हमने पुलिस को जब उस भूतिया घटना के बारे में बताया तो पुलिस हम पर हंसने लगी और उनसे कहने लगी कि लॉकडाउन के दौरान हमें हमारे घर में रहना चाहिए। लेकिन जब हमने पुलिस को अपने मकान मालिक के बारे में बताया तो पुलिस ने हमें राहत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद कीजिए वीडियो को लाइक। थैंक यू।